नमस्कार दोस्तों झारखंड में 81 सीटों पर वोटिंग 13 और 20 नवंबर को होनी है। हेमंत सोरेन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दोस्तों, अभी तक हम देख रहे थे कि कल्पना सोरेन का एक आक्रामक अंदाज देखने को मिल रहा था। कल्पना सोरेन लगातार मैया सम्मान यात्रा निकाल रही थी, लोगों के बीच पहुंच रही थी। अब तक 100 से भी ज्यादा जनसभाएं वो कर चुकी हैं और लगातार उनका ये सिलसिला जारी है। लेकिन जैसे ही कल्पना सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया, गांडेय की सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, उनका मुकाबला बीजेपी की मुनिया देवी से होना है। नामांकन दाखिल करने के बाद कल्पना सोरेन और भी ज्यादा आक्रामक हो गई हैं, और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई हैं, और भी ज्यादा फोकस्ड होकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कल्पना सोरेन ने सीधे सीधे लोगों के बीच में जाकर एक जो नारा है, एक ही नारा हेमंत दोबारा, इसको रटवा दिया है। कल्पना बस कुछ कहती हैं और उसके बाद पूरी जनता हेमंत दोबारा के नारे लगाने लगती है। और ये नारा दोस्तों सियासत में नारों का बड़ा किरदार होता है। और ये नारा कुछ इस तरह से झारखंड के लोगों की जुबान पर रट गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन बनेगा। कल्पना सोरेन एक बात और कहती हैं, वो कहती हैं कि जेल का जवाब जीत से, यानी हेमंत सोरेन को जिस तरह सलाखों के पीछे रखा गया, उसका जवाब हम जीत से देंगे। और वो बार बार कहती हैं कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। अब दोस्तों, हेमंत दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, सत्ता पाएंगे नहीं पाएंगे, ये 23 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन कल्पना सोरेन ने दोस्तों दो बड़ी बातें बोल दी हैं, और वो ऐसी बातें बोल दी हैं जो झारखंड के लोगों के जहन में बैठ गई हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारे जो पूर्वज थे, जो पीढ़ी हमारे पहले थी, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। वो अंग्रेजों से टकराए, अपने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई उन्होंने लड़ी। और जब उन्होंने ये लड़ाई लड़ी तो उनके हाथों में कोई तोप, तमंचा, पिस्टल, हथियार नहीं था। उनके हाथों में यही धनुष बाण था, और यही धनुष बाण लेकर उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने हमारी रक्षा की। जिस तरीके से आदिकाल से लेकर के अब तक हमारे पूर्वजों के साथ हेमंत सोरेन जी इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपको गर्व से बताना चाहूंगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक व्यक्ति सिपाही है, रक्षक है। और ये तीर धनुष हम गर्व के साथ बोलते हैं कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है, कि ये चुनाव चिन्ह ये बताता है झारखंड ना पहले कभी झुका था, ना झारखंड आने वाले समय में कभी झुकेगा, ना विषम गुरु शिबू सोरेन जी कभी झुके थे, ना हेमंत सोरेन जी कभी झुके थे, ना झारखंड की हमारी आवाज कभी झुकेगी। यानी दोस्तों, कुल मिला के कल्पना सोरेन ने धनुष बाण को अपने पूर्वजों से जोड़कर झारखंड की राजनीति में एक प्रतीक गढ़ दिया है। और ये प्रतीक इतना ज्यादा प्रभावी है जो झारखंड के लोगों को, और खास तौर पर आदिवासी समाज के लोगों को बड़ा कनेक्ट कर रहा है। एक बात तो ये बड़ी अहम है। और दूसरी बात दोस्तों, कल्पना सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, ये दोनों बार बार एक बात जरूर कहते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि जितने प्रवासी मुख्यमंत्री घूम रहे हैं झारखंड में, जितने बाहर के लोग आए हुए हैं प्रचार करने के लिए, ये सब 23 नवंबर के बाद आपको नजर भी नहीं आएंगे। आपको नजर कौन आएगा? आपका बेटा, आपका भाई। अब दोस्तों, कल्पना सोरेन एक और बड़ी बात कह रही हैं। कल्पना सोरेन कह रही हैं कि जो हमारा बकाया है, आदिवासियों का, झारखंड के लोगों का जो बकाया है, 1,36,000 करोड़ से ज्यादा की रकम केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही। अगर वो रकम हमको दे दे तो झारखंड के विकास में, झारखंड की तस्वीर में 4 चांद लग जाएंगे। केंद्र सरकार यही करती है कि सर के ऊपर भार कितना पड़े, महंगाई की भार हो, और जो वादे करते हैं
10 साल से वादे कर रहे हैं 15 लाख आएंगे अकाउंट पे, हजारों करोड़ नौकरियां देंगे और उसके चलते जनधन का खाता भी खुलवा दिया, उसका भी नुकसान आज आम आदमी झेल रहा है। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बिजली बिल की माफी हुई है, हर परिवार का 20,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, लाख लाख का बिल भी माफ हुआ है। और ये माफी, ये सर के ऊपर से बोझ उतारने का अगर काम किया है तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। 200 यूनिट फ्री बिजली किसने दिया है? आप ही बताइए किसने दिया है? और किसानों के ऊपर जो इतना लोन था, प्रति किसान 2 लाख रुपया भारी रकम होती है और ये लोन के तले बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की जान भी चली जाती है और उस बोझ के मारे वो अकेले नहीं, पूरा परिवार जूझता है। आज अगर घर में बिजली बिल आती है, उससे सिर्फ वो व्यक्ति नहीं, उसका पूरा परिवार जूझता है। आज हजारों लाखों लोग आशीर्वाद दे रहे हैं हेमंत सोरेन जी के ऊपर, क्योंकि उनके चेहरों पे अगर खुशियां देने का काम किया है, उनके परिवार खुशहाल है, तो इसका सीधा आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी को जाता है। अब दोस्तों, कल्पना और हेमंत दोनों इस बात को झारखंड के लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमारा एक बड़ा पैसा बकाया है केंद्र सरकार पर और वो पैसा वो दे नहीं रहे, हम लगातार मांग रहे हैं। ये मुद्दा भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि हेमंत सोरेन को अगर वो पैसा मिल जाए, यानी राज्य को वो पैसा मिल जाए, तो वाकई झारखंड की तस्वीर बदल सकती है। दोस्तों, 2019 का चुनाव भी हमने देखा है, 2014 का चुनाव भी कवर किया है, एक एक बारीकी देखी है, एक एक सीट की बारीकी को समझा है। चाहे वो बरहेट की बात कर लें, चाहे हम धनवार की बात कर लें, चाहे हम बोकारो की बात करें, रांची से लेकर पलामू तक, गढ़वा तक, झरिया तक, जिस भी सीट की आप बात करें, जमशेदपुर की बात करें, सिल्ली की बात करें, महागामा की बात करें, यानी तमाम सीटों पर 81 सीटों का समीकरण दोस्तों समझा है, देखा है। 14 का चुनाव भी, 19 का चुनाव भी और अब 24 का चुनाव। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से हेमंत सोरेन को ताकत मिली है, गुरुजी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दिशोम गुरु शिबू सोरेन अस्वस्थ हैं, वो घर पर ही रहते हैं, वो कोई प्रचार करने के लिए कहीं जाते नहीं। बसंत सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, सबकी अपनी अपनी सीटें हैं। लेकिन कल्पना सोरेन ने पूरे झारखंड का जिम्मा संभाल रखा है। गांडेय से वो चुनाव जीती हैं और गांडेय से ही चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की मुनिया देवी से हो रहा है। बीजेपी के लिए जितनी बड़ी टेंशन हेमंत सोरेन नहीं है, बसंत सोरेन नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी टेंशन कल्पना सोरेन बन चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह डर दिख भी जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर कल्पना सोरेन का जो अंदाज है, उनका जो आक्रामक तेवर है, वो झारखंड में जेएमएम को, कांग्रेस को, आरजेडी को बड़ी ताकत दे रहा है, मजबूत ताकत दे रहा है। और हेमंत सोरेन भी इस बात को जानते हैं कि कल्पना सोरेन बेहद मजबूत है, प्रखर वक्ता है। जिस अंदाज में वो बीजेपी पर हमला बोलती हैं, ऐसे अंदाज में हमला बोलने वाले नेता जेएमएम के पास बहुत कम है। और जेएमएम को आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से पिछले 10 महीनों में जेएमएम के अंदर जितने बदलाव आए हैं, वो सारे बदलाव कल्पना सोरेन की सोच है, उनका विजन है। अब कल्पना सोरेन की ताकत, कल्पना सोरेन का यह दिमाग हेमंत सोरेन को क्या दोबारा सत्ता पर लाएगा? क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में कितनी मजबूत हैं, कितनी ताकतवर हैं और उनकी क्षमता क्या है, इस बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।